ज़िला सांगड़ जिसकी आबादी 22 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। बड़ा रकबा सांगड़ का अचरो थर्क में इस वक्त शामिल है, जिसकी 3 यूनियन कौंसिलें मुकम्मल तौर पर, जबकि सांगड़ की चुटियारियों की कुछ यूनियन के हिस्सा जो है वो अचरो थर में मुश्तमिल है। इस वक्त अचरो थर की जो सूरत हाल है कि कहत की वहाँ ज़्यादा है। पानी जो अंदरूनी जो पानी जो सब कुएँ का जो पानी है वो खारा होने के बायस वहाँ पर कई किस्म की बीमारियों के साथ साथ जानवरों का चारा ना होने की बिना पर वहाँ पर जानवरों के मौत का सिलसिला आम जाम है। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उस थर को जहाँ जिसको मिट्टी का थर कहा जाता है वहाँ पर हुकूमत की जानिब ज़्यादा तवज्जो होने की बिना पर और इसके साथ साथ वहाँ पर एनजीओज़ की ज़्यादा तवज्जो होने की बिना पर वहाँ पर इमदादी काम तो जारी है। लेकिन अचरो थर के उन इलाकों में तो काम जारी है जहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड है, लेकिन उन इलाकों में जो कि पीपल्स पार्टी का होल्ड नहीं है, जहाँ पर फंक्शन लीग का होल्ड है, वहाँ पर तरक्याती कामों के साथ साथ वहाँ पर इमदादी काम भी नहीं दिए जा रहे। अचरो थर के हवाले से सबका डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की जानिब से कुछ इसके जो हल्के देहों को यहाँ पर आफत अदा करा देने के बावजूद जहाँ पर जो इमदादी काम शुरू किए गए, अब तक तकरीबन 24,000 बैग जो हैं गंदम के वो फराहम किए गए हैं, लेकिन उसको भी हासिल करने के तरीक़ाकार इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नादरा से तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड के बाद टोकन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दिया जाता है, जिसके बाद 2 सेक्टर बना दिए गए हैं, एक हेड ऑफिस किपरो के अंदर, एक चुटियारी के अंदर। थर का इलाका जो कि इतना मुश्किल तरीन इलाका है कि एक जगह से दूसरी जगह शहरी इलाकों में आने तक के लिए यहाँ पर जो गाड़ी का जो किराया वो तकरीबन 7,000 रुपये। पूरे अचरो थर के अंदर किसी तरह की मेडिकल की सहूलत ना होने की बिना पर पूरे अचरो थर के अंदर सिर्फ एक बेसिक हेल्थ सेंटर PPHI का है, जो कि अचरो थर के 1 लाख से ज़्यादा आबादी को देखती है। इसी तरह वहाँ पर पीने का पानी जो है उसके लिए वहाँ पर प्लांट तो लगा दिया गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 4 अरब रुपये की लागत से प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया, लेकिन उसका जो RO प्लांट है जहाँ वहाँ जो पानी की सप्लाई है वो अभी तक फराहम नहीं की जा रही कुछ इलाकों के अंदर। इस तरह से इस थर की सूरत हाल है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जहाँ पर फंक्शन लीग का होल्ड होने के बावजूद फंक्शन लीग अपने मौक़िफ़ को सही तरीके से मीडिया तक पेश नहीं कर पा रही। उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर MP की अगर सूरत हाल देख ली जाए या यहाँ के MN शाज़िया मरी की अगर जहाँ की अगर बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर शाज़िया मरी अपने हल्के को तो जहाँ पर सपोर्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन लीग अपने यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जहाँ पर जो हल्का है, जहाँ अपना एरिया है, उसको सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रही, मीडिया तक ला नहीं पा रही। इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। मेंबर ज़िला कौंसिल मोहम्मद खान मंगरियो साहब इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद खान मंगरियो साहब का ताल्लुक अचरो थर से है और ज़िला कौंसिल के अंदर फंक्शन लीग के एक सरगर्म मेंबर के तौर पर वो बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या अचरो थर को क्यों नहीं यहाँ पर फंक्शन लीग हाईलाइट कर सकी, क्या वहाँ पे वाकई वो बीमारियाँ हैं या नहीं है, क्या जानवर मर रहे नहीं मर रहे, क्या इमदादी जो सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं क्या क्यों नहीं आप उनको उससे मुतमिन हो रहे, क्यों नहीं इस इशू को आप हाईलाइट कर पाए। इस पर हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान मंगरू साहब सर क्या कहेंगे आप? इशफाक साहब, अचरो थर को समझने के लिए और उसके हालात को समझने के लिए आपको और हम सबको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सांगड़ की जो 5 तहसील हैं वो एक तरफ और रकबे के लिहाज से खिपरो एक तरफ, और खिपरो में भी ज़्यादा जो एरिया है खिपरो का वो अचरो थर पर ही मुश्तमिल है। अब यहाँ ये भी बात कही जाती है कि अचरो थर कोई 23,000 स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल एरिया है और वो तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत नहीं है। जब सड़क जाने के लिए ना हो तो वहाँ मसाइल का कैसे हमें पता लग सकता है। जो हमारे शहर के सहाफ़ी दोस्त हैं, ये तो गवर्नमेंट की पिछले 10 साल की बदतरीन कारकर्दगी है कि आप आज तक 21वीं सदी में रह रहे हैं और आप बॉर्डर तक हमें सड़क नहीं दे सके। वहीं अगर आप सामने हिंदुस्तान को देखेंगे, बॉर्डर पर आप जाएंगे, अचरो थर के बॉर्डर पे आप ठहरेंगे तो हिंदुस्तान में आपको बॉर्डर के साथ सड़क नज़र आएगी। यहाँ पर 100 किलोमीटर तक कोई सड़क अवेलेबल नहीं है। रेडियस में आप 100 किलोमीटर अंदर आएँ तब जाके कहीं सड़क मिलती है। जहाँ सड़क ना हो तो वहाँ मसाइल की निशानदेही सही तरह हो ही नहीं सकती। अब अचरो थर के मसाइल हैं, इस वक्त यहाँ के लोगों का जो गुज़र बसर है वो बुनियादी तौर पर बारिश पर है। मवेशी चराने वाले ये लोग हैं, जानवरों पर इन्हसार करने वाले लोग हैं। अगर बारिश ना आए तो कहत साली की कैफियत है और वो बदतरीन सूरत हाल है उन लोगों के लिए। बाकी सहूलियात जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें देता है वो लोग तो उस कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते। फंडामेंटल राइट्स तो वहाँ हैं ही नहीं। ना वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई हेल्थ की सहूलत दी है,
ना वहाँ पर कोई तालीम की सहूलत है, ना वहाँ कोई भी बुनियादी सहूलत आप उठा लें, कोई भी वहाँ सहूलत नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये बारिश है जिस पर वो लोग इंतज़ार करते हैं। अब अगर बारिश ना आए तो हुकूमत से वो लोग कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि कम अज़ कम जिस साल कहत आए उस साल हमारे जानवरों तक चारा पहुंचा दें, उस साल थर के लोगों को गंदम दे दें, और कुछ नहीं चाहते। इन्हें कोई स्कीम नहीं चाहिए, कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई रोड नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप लोग देंगे नहीं इन्हें। तो कम अज़ कम कहत की सूरत हाल हो तो उसमें इन लोगों को देखना चाहिए, इन लोगों की सार संभाल करनी चाहिए। ये हमारे ही लोग हैं, किसे भी वोट करें, किस तरफ भी जाएं, तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों पर तवज्जो दें। ये बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे, आप जो हाईलाइट नहीं हो पा रहे, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं ना, तो वो तालीम याफ्ता तबका हाईलाइट करता है। अछड़ो थर को गवर्नमेंट स्कूल्स ही नहीं दे रही। पिछले 10 साल की अगर आप बात करें तो कोई एक मिसाल भी मुझे गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टी के मेंबरान ये दे दें कि हमने अछड़ो थर में फ़लाँ जगह स्कूल बनाया है, कोई स्कूल की आपको मिसाल नहीं मिलेगी। तालीम से लोगों को दूर रखा जा रहा है, शऊर से लोगों को दूर रखा जा रहा है। जब आप तालीम, शऊर, इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो निशानदेही भी तो उन्हीं लोगों ने करनी होती है। कहाँ से उनकी निशानदेही होगी? तो बुनियादी वजह है कि लोगों को तालीम दी जाए, लोगों को सहूलियात दी जाएँ, सड़क को बनाया जाए। ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, लोग खिपरो के लोगों से, अछड़ो थर के लोग जो हैं जिनका हेडक्वार्टर खिपरो है, वो खिपरो से ही राब्ते में नहीं है। जब आप अपने हेडक्वार्टर से राब्ते में नहीं हैं तो आप कहाँ से अपने मसाइल की निशानदेही कर पाएंगे? बुनियादी वजह यह है। दूसरी बात, वहाँ से यहाँ तक आने के जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से गरीब बंदा बर्दाश्त करेगा? बॉर्डर से एक बंदा आ रहा है यहाँ पर, 10,000 रुपये उसे किराया चाहिए। दूसरी, मैं आपको एक और गुजारिश कर दूँ, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने गंदम अनाउंस किया कि हम अछड़ो थर के लोगों को गंदम देंगे। अब गंदम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रही है खिपरो में। जो उसका मुस्तहिक है वो खिपरो से 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, या कहीं पर 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। गंदम की बोरी की कीमत है 1300 रुपये। उसको गंदम की बोरी लेने के लिए उसको 5,000 रुपये किराया चाहिए। अब अगर इस तरह की स्कीम्स लाएगी सिंध गवर्नमेंट, इस तरह अगर आप लोगों को अनाज देंगे, गंदम देंगे, कहत से मुकाबला करने की ताकत देंगे, तो लोग नहीं मुकाबला कर सकते, वो बदतरीन हालात में ज़िंदगी जिएंगे। अब हो ये रहा है कि इस वक्त गंदम एक्सप्लॉइट हो रही है। खिपरो का जो मकीन है, जो जरखेज़ एरिया में रह रहे हैं लोग, उनके कार्ड्स लेकर उनको गंदम दी जा रही है कि भाई अछड़ो थर के रहने वाले हैं। अछड़ो थर का तो कोई बंदा आ ही नहीं रहा यहाँ पर गंदम लेने के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता इस गंदम को। 7,000 किराया देकर 1,300 की गंदम ले, ये तो समझ से बालातर बात है। ये मसाइल हैं। जानवरों की क्या सोच है? जानवरों के लिए तो मैं सिंध गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा कि अकबर अलाहाबादी ने कहा है कि नक्शों से तुम न जांचो, लोगों में फिर के देखो क्या चीज़ जी रही है, क्या चीज़ मर रही है। खुदारा आप ये बेज़बान जानवर के साथ इतना जुल्म ना करें, और कम अज़ कम बजाय इधर उधर से मीडिया से ख़बरें सुनने के चीफ़ मिनिस्टर साहब को चाहिए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप खुद आएँ, अछड़ो थर को विज़िट करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अछड़ो थर की सूरत हाल क्या है। जानवर मर रहे हैं। हो गई ख़त्म? अच्छा जी, इस वक्त अछड़ो थर की सूरत हाल ये है कि अछड़ो थर के अंदर इस वक्त वबाई फैलने के साथ साथ वहाँ पर जानवरों के मरने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अछड़ो थर का जो बासी है वो 7,000 रुपये देकर 1300 रुपये की गंदम लेने के लिए तैयार नहीं। ज़रूरत समर की है कि यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनर और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर जो यहाँ से मुंतखब हुए उन पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए अछड़ो थर की आवाम के लिए जो कि इस वक्त कहत साली की जो सूरत हाल है उसकी सूरत हाल पर बहस की जाए कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली के साथ, और जहाँ पर इंटरनेशनल अदारों को लाया जाए कि ताकि अछड़ो थर के आवाम को भी बुनियादी सहूलतें जिनमें सेहत और पीने का साफ पानी और तलीम जैसी सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि वो बाशऊर होकर अपने मसाइल को खुद उजागर कर सके। कैमरा मैन अजीज़ अहमद खान के साथ अछड़ो थर से इशफाक सुलहरी।